क्वेश्चन है डीआई का। ये क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर इनकम और प्रॉफिट लॉस के बेसिस में। इसमें एक्सपेंडिचर है, इस पे इनकम है, इस पे प्रॉफिट लॉस है, और इस पे ये दिया गया है कंपनी का कौन से साल में कितना एक्सपेंडिचर है, कितनी इनकम है, कितना प्रॉफिट लॉस है। तो हमें एक चीज़ तो आना चाहिए पहले कि एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर किया होता है, जो खर्चा किया, और प्लस जो प्रॉफिट हुआ, उसी को मिला के हमारी इनकम होती है। यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है, खर्चे में जो जो कि हम अपना नुकसान हो गया, उसी को मिला के इनकम होती है। ये दो फॉर्मूला बेसिक आने चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसे समझने के लिए जैसे कि एक्सपेंडिचर है, जैसे इनकम को क्या होगा, इनकम तो वही होगी जो प्रॉफिट भी हो रहा है हमें और जो एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, जो सब मिला के हो, तब एक्सपेंडिचर तभी तो कर रहे हैं जब हमारे पास इनकम होगी। तो एक्सपेंडिचर जितना खर्चा कर रहे हैं, तो जो नुकसान हो रहा है उसमें माइनस कर देंगे तो इनकम आ जाएगी हमारे पास। तो हम अगर ये दोनों, इन तीनों में से दो पता है, ये दोनों पता है या ये पता है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। हम इसमें देखेंगे, इसमें दो हैं, इसमें दो है, तो ये दोनों हम इनकम इसके पता कर सकते हैं। तो इनकम इसके पता करने के लिए हम सॉल्व कर देते हैं पहले की, या फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर देते हैं। ये तो बेसिक दो फॉर्मूला है इनकम और एक्सपेंडिचर के, जो इसमें दिए हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट इन 2020 इज कितना परसेंट ज़्यादा, 2020 का प्रॉफिट 20% है, 2018 का प्रॉफिट। तो हम देखेंगे दोनों को हम परसेंटेज से, हम दोनों के इनकम पता कर सकते हैं और परसेंटेज से प्रॉफिट पता कर सकते हैं, फिर कितना ज़्यादा वो पता कर लेंगे, क्योंकि ऐसे परसेंटेज में सॉल्व नहीं होगा। बहुत लंबा क्वेश्चन है, इस पर अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इसमें इनकम पता कर लेगी पहले कि 192 प्रॉफिट हुआ, प्लस प्रॉफिट 15%, 15% दिया है, तो 15% से हम नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में 100 गए थे। 15% प्रॉफिट किसका, इसमें हमेशा याद रखना कि प्रॉफिट जो भी होगा एक्सपेंडिचर पे होगा, लॉस जो भी होगा एक्सपेंडिचर पे होगा, इनटू एक्सपेंडिचर 192। इसे सॉल्व कर देते हैं। 192 प्लस 15/100 इंटू 192, तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 220.8। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। और इसका 15% हम नंबर में करेंगे, 15% ऑफ 15/100 इंटू 192, तो 15% इसका आ जाएगा 28.8 आएगा शायद। मैंने जहाँ सॉल्व किया 28.8 लग रहा है, तो लिख लेते 28.8। तो 2018 का सॉल्व हो गया, 2020 का सॉल्व हो गया। इसमें भी हम वैसे ही सॉल्व कर देंगे जैसे फॉर्मूला था, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट इक्वल टू इनकम। तो 210 प्लस 20% ऑफ 210 का 20/100 इंटू 210 कर दो, तो इनकम आ जाएगी। इसका ये सॉल्व कर देना है, तो इनकम कितनी आएगी, सॉल्व किया था पहले, तो इनकम आएगी 254 लग रहा, 254, 254। और 20% ऑफ इसका कितना आएगा, अगर डिजिट में करें तो 42। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रॉफिट 2020 और 2018 में कितना ज़्यादा है 2018 के मुकाबले। तो बेस जो है 2018 के, कितना ज़्यादा है यहाँ पे, 42 माइनस 28.8 करेंगे, तो 13.2 आएगा, 13.2 ज़्यादा, 13.2
बेस इसमें वाला है, इसने पूछे किसके अकॉर्डिंग जाए, तो 2018 में जो एक्सपेंडिचर था 192, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हमेशा एक्सपेंडिचर में होगा इसमें इन 200। जैसे मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ 13.2 इंटू 100 डिवाइड बाई 192। अच्छा अच्छा, प्रॉफिट की बात करिए तो एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा है। तो इसमें 13.2 हुआ, अपॉन में क्या होगा 28.8, 2018 का प्रॉफिट हमें निकाला है इंटू 100 वैल्यू। इससे सो गए तो 13.2 इंटू 100 डिवाइड बाई 28.8, तो 45.8% आएगा। तो 45.8 इसमें आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। बेसिक है, हमें पता होना चाहिए एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट इक्वल टू इनकम होता है, और एक्सपेंडिचर माइनस लॉस इक्वल टू इनकम होता है। तो ये दोनों हमें फॉर्मूला पता है, ये हम बिना क्वेश्चन करे ही सॉल्व कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन जैसे 2020 का पूछा, 2018 का प्रॉफिट पूछा, ये परसेंटेज में, तो परसेंटेज में प्रॉफिट है और यहाँ पे परसेंटेज में, तो इसे डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 15% ऑफ एक्सपेंडिचर इतना होता है, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा, प्लस एक्सपेंडिचर ऐड कर देंगे तो इनकम पहले वाले की पता चल जाएगी जो ये है। अगर 2020 का पूछा है तो इनकम प्लस प्रॉफिट परसेंट, 20% अगर डिजिट में कन्वर्ट करना है तो 20/100 इंटू 210, तो इनकम हम दूसरे वाले की पता होगी, तो 20% ऑफ इतना कर देंगे तो प्रॉफिट नंबर में आ जाएगा। हमेशा प्रॉफिट लॉस एक्सपेंडिचर में होता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है 2020 और 2018 का प्रॉफिट में कितना डिफरेंस है, तो हमें परसेंटेज में डिफरेंस दिख रहा है 13.2, और हमें नंबर में बताना है अपॉन, अगर इसमें पूछा होता मोर देन 2020, अगर 2020 यहाँ लिखा होता बेस तो वही होता, तो हम 2020 मतलब यहाँ 42 गए थे, पर मोर देन इन 2018 में 2018 के मुकाबले कितना ज़्यादा है, तो 28.8 नीचे होगा, इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। ये क्या पूछ लिया है, 22 में एक्सपेंडिचर 15% ज़्यादा है और 19 से ज़्यादा इनकम ऑफ 2022 में एक्सपेंडिचर कंपनी का 15% ज़्यादा, एक्सपेंडिचर 15% ज़्यादा, तो इसका 15% निकालेंगे, 15% ऐड कर देंगे इस पर, जो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, इनकम पता कर देंगे। आसान है, देखो पूछा है 2019 पूछा है, तो 2019 का जो एक्सपेंडिचर है 248, और 2022 का था तो 22 का 15% ज़्यादा है, तो 15% हम इसका निकालेंगे 15/100 इंटू 248, तो जो आएगा ये 15% और इससे ऐड कर देंगे, तो 15% कैसे होगा 15/100 इंटू 248, कैलकुलेटर से मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन टाइम बचाने के लिए, 15 इंटू 248 डिवाइड बाई 100, 37.2 आएगा, तो 37.2 ज़्यादा है 2022 का, तो 37.2 प्लस 248, तो 285.2 आएगा, तो एक्सपेंडिचर 285.5 आ गया। तो हमें इनकम बतानी, तो इस फॉर्मूले से हम इनकम आ जाएगी, सॉल्व कर लेना, मैं बेसिक नहीं कर रहा हूँ सर। तो एक्सपेंडिचर 280.5 लिखेंगे, माइनस 12/280.5 इंटू 100, लिखने पे ध्यान मत देना, इक्वल टू इनकम, तो ये फॉर्मूला लिख के हमें हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, समझ में आ जाना चाहिए। हमने क्या किया, एक बार फिर से बता देता हूँ।
एक्सपेंडिचर की बात हो रही तो 2019 के एक्सपेंडिचर, 2022 के एक्सपेंडिचर, हमें 2019 का एक्सपेंडिचर पता है, उसका 15% निकाल लेंगे, तो 2022 का 15% निकाल के ऐड कर देंगे, तो हमारे 2022 का एक्सपेंडिचर आ गया। तो इनकम के लिए पता कर रहा है, तो इनकम जो होता है एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट या एक्सपेंडिचर माइनस लॉस होता है, और हम देख रहे हैं 2022 में लॉस हो रहा है, तो इसलिए हम माइनस है तो लॉस हो रहा है, प्लस है प्रॉफिट, इसलिए हमने माइनस लॉस लिखा। अब इसका हमें सॉल्व कर देंगे, नंबर में निकाल के इसका सॉल्व कर देंगे तो इनकम आ ही जाएगी। सॉल्व कर देंगे। जो 2019 में लॉस हुआ वो इतना ज़्यादा 2018 के प्रॉफिट। 2019 में जो लॉस हुआ वो 33.2 मिलियन ज़्यादा। मतलब कि कितना लॉस हुआ उसे, देखो क्वेश्चन, लॉस जो है 2019 में इतना ज़्यादा है जो प्रॉफिट हुआ था कंपनी 2018 में, हमें प्रॉफिट पता है 2018 में, सॉल्व कर दिया इसलिए था प्रॉफिट हुआ 28.8, प्रॉफिट हुआ कंपनी 28.8 हुआ, और लॉस जो है इतना ज़्यादा है, तो लॉस कितना ज़्यादा है 33.2, ऐड कर देंगे इसमें तो 62, तो कंपनी 2019 का लॉस हुआ 62, तो 62 लॉस हो गए तो इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। 62 हमारे पास 2019 में लॉस हुआ, 62 248 का कितना परसेंट है तो वही लॉस हो जाएगा, 62 डिवाइड बाई 248 इंटू 100, 25, तो 25% इसे लॉस हुआ। अगर 25 आंसर है तो 25 है कितना लॉस हुआ। इसमें क्या किया हमने, 2018 का प्रॉफिट पता है, तो उस प्रॉफिट में इतना ज़्यादा लॉस हुआ, तो लॉस ऐड कर देंगे तो टोटल इससे इतना लॉस हुआ, 2019 वाले को इतना लॉस हुआ, और उस कंपनी का लॉस ये नंबर में पता होगा। अब इसी को परसेंट में कहना है तो हमें डिवाइड कर देंगे जो एक्सपेंडिचर है इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में निकल आएगा। ये क्या कह रहा है, 2021 में जो प्रॉफिट परसेंट था कंपनी का वो 60% ज़्यादा था किसका, 2018 का, तो परसेंट इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर यहाँ 2021 के मुकाबले पूछा 2020 में, तो हम पहले सॉल्व करें तो यहाँ तक देखते हैं, 2000 ये क्या बोल रहा है, 2021 में प्रॉफिट परसेंटेज 60% ज़्यादा था 2018 के, ये 15% है, तो 2021 में कितना परसेंट ज़्यादा था, यार एक तो 60% ज़्यादा, तो 15% का 60% ज़्यादा है 2021, तो 15% का 60% कैसे निकालें, 10% निकाल लेंगे 1.5 होगा, इंटू 6 कर देंगे, 15 × 9, 60% 9 होगा, 15 का 60% 9 होगा नंबर में, तो प्रॉफिट परसेंट कितना ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है, तो 15 + 9 कर देंगे तो 24, तो 2021 का प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 24। ये समझ में आएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है 2018 का प्रॉफिट परसेंट था 15%, और उसमें से 60% ज़्यादा, मतलब 15% बराबर 100 है, तो 60% बराबर क्या हुआ, अगर बेसिक से करोगे आ जाएगा, नहीं तो इससे भी आ जाएगा, तो 60% 15 का 9 हो जाएगा, इसमें सॉल्व कर दिया। 10% होगा 1.5, एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 10% आ गया, 6 इंटू कर देंगे तो 60% आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और इतना ज़्यादा है प्रॉफिट, तो 2021 का प्रॉफिट कितना ज़्यादा मिला के 2024 हो गया, 24% प्रॉफिट। तो परसेंट इंक्रीज एक्सपेंडिचर 2021 का है वह कितना ज़्यादा है 2020 के मुकाबले, 2021 का एक्सपेंडिचर
नहीं दिया हुआ 2021 कितना ज़्यादा 2020 के मुकाबले। 2021 का प्रॉफिट आ गया, 2021 का प्रॉफिट आ गया, और 21 का प्रॉफिट 24%। सिंपल है यार। अब फॉर्मूला में रख देंगे, एक्सपेंडिचर एक्स मान लेंगे, प्लस माइनस के पास से प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर देंगे 24%, 24/100 इंटू एक्स एक्सपेंडिचर का इक्वल टू 359.6। तो ये आ जाएगा, ऐसे सॉल्व कर देना। मैं कैलकुलेटर से कर, अरे जो भी आए, सपोज कर लो ये फॉर्मूले से जो भी निकाल गया एक्सपेंडिचर आ गया 300। अब 300 ये प्रीवियस ईयर से कितना ज़्यादा था, मतलब 210 से कितना ज़्यादा, 90 अपॉन 210 इंटू 100 कर दो तो ये आ जाएगा आंसर। व्हाट इज एवरेज इनकम ऑफ 2018 एंड 2020। तो 2018 की इनकम और 2020 की इनकम का एवरेज बताना। अगर हमने सॉल्व किया होगा तो लिखा होगा, हाँ लिखा होगा। 2018 की इनकम 220.8 है, 2020 की इनकम 255। तो एवरेज क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो जो आंसर आ जाएगा एवरेज निकाल देते हैं। मैं कैलकुलेटर कर रहा हूँ, 220.8 प्लस 254 डिवाइड बाई 237.4 आ रहा है, पर इसमें आंसर में 236 के आसपास होगा, यही आंसर होगा। 237 आ रहा है पर कोई ऑप्शन में साथ में है नहीं, 236 होगा। फिर से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है कुछ। 236 तो समझ में आया होगा। इस पे हमें एक फॉर्मूला ये याद करना है, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट इक्वल टू इनकम होता है, और इनकम माइनस लॉस इक्वल टू भी इनकम होता है। तो हम अगर दो डिजिट भी हमें पता है तो तीसरा पता कर सकते हैं। तो ये सॉल्व, ये इसका इनकम पता कर लेंगे बेसिक से, इसका इनकम पता कर लेंगे। और लॉस परसेंटेज में दिया है तो लॉस नंबर में निकाल देंगे, लॉस परसेंट। तो इसमें इनकम एक्सपेंडिचर में हमेशा लॉस या प्रॉफिट हमेशा एक्सपेंडिचर में ही होता है, मतलब बेस इसका एक्सपेंडिचर ही करता है। तो 15% प्रॉफिट हुआ, मतलब 15/100 इंटू 192 एक्सपेंडिचर को इंटू करें तो 2 साल हुआ, ये इनकम निकाल लेंगे। फिर जो क्वेश्चन में दिया वैसे ही कर लेंगे बेसिक से। इसमें जो है देखो 2018-20 कितना ज़्यादा, 18-20 का नंबर दे कितना ज़्यादा, इसे माइनस कर देंगे, फिर अपॉन में 28.8 इंटू 100। ये भी ऐसे फार्मूला से हो जाएगा बेसिक से। ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा पर वो फार्मूला पता है, और पता है कि ये प्रॉफिट लॉस एक्सपेंडिचर में ही होता है। जैसे 2022 का एक्सपेंडिचर 15% ज़्यादा था 2019 से, 2019 का जो एक्सपेंडिचर है इसका 15% निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। बहुत आसान है। द इनकम ऑफ द 2022, तो इनकम पता करने के लिए बहुत आसान है, ये फॉर्मूला रख देंगे, 280.5 माइनस 12/280 इंटू 100 इक्वल टू इनकम, वो आ जाएगा। बेसिक ये करूँगा कि ये फार्मूला और ये फार्मूला रखो याद, और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस में होगा, एक्सपेंडिचर में, ये पता करो। फिर इसके बाद कैलकुलेशन तुम्हारी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये 3 चीज़ मांगता है। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, इनमें से 2-3 अगर बेसिक से अगर कैलकुलेशन नहीं आती है, फार्मूला बस आते हैं तो 3 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। अगर कैलकुलेशन भी स्ट्रांग है तो 5 के 5 क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, बट हो सकता है। जो क्वेश्चन बोल रहा है जैसे इसमें इतना ज़्यादा तो ऐड कर दिया 62%, अब ये कितना परसेंट है वो देख लेंगे, ये भी आसान है। इसका 60% हो रहा है, 9 फिर इतना परसेंट हो रहा है, फिर जो क्वेश्चन में बोल रहा है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही कर दिया हमने। ये तो आसान है क्योंकि हमने ये इनकम दोनों की निकाल चुकी है फॉर्मूला से। अब उसी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो वही जो है तो कहता समझ में आया होगा।
थैंक यू।